नमस्कार मित्रों, मैं अमित आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हिंदी वार्ता में। तो चलिए हम लोग अपनी प्रश्नोत्तरी श्रृंखला की आज चौथी क्लास प्रारंभ करते हैं। यह चौथी क्लास अभी हिंदी साहित्य इतिहास लेखन और काल विभाजन से संबंधित ही है। चलिए आपको स्क्रीन पर पहला प्रश्न दिख रहा होगा। हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। क्या है? प्रश्न है, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं यानी कौन हैं? फ्रैंक ई के, मैक मूलर, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन या रामचंद्र शुक्ल। तो बताइए कौन है? तो ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं फ्रैंक ई के। ठीक है। अगला प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान के समय कब से कब तक तय किया है? ठीक है, किसका समय? द्वितीय उत्थान का। तो आचार्य शुक्ल ने, जैसा कि मैंने बताया था कल की क्लास में भी, कि आचार्य शुक्ल ने साहित्य इतिहास को विभिन्न कालों में तो बांटा ही है, लेकिन उसके बाद कालों को भी प्रकरणों में बांटा है। तो उन्हीं प्रकरणों में से एक प्रकरण है द्वितीय उत्थान। और ये किसका प्रकरण है? तो द्वितीय उत्थान आदिकाल से संबंधित है। ठीक है, इस पर मैं एक दिन विधिवत क्लास लेने वाला हूँ आप सभी की, कि किस प्रकार से उन्होंने प्रकरणों में विभाजित किया है। तो यहाँ पर क्या है, 1893 से 1918 ईस्वी, 1900 से 1920 ईस्वी, 1885 से 1918 ईस्वी या 1903 से 1920 ईस्वी। तो क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर आंसर होगा 1893 से 1918 ईस्वी। देखिए, वैसे रामचंद्र शुक्ल जी के सभी समय जो है संवत में मिलते हैं, ठीक, लेकिन यहाँ पर ईस्वी में इसको बदल करके रखा गया है, तो इसलिए हमें ईस्वी बनाना भी आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर 1893 से 1918 ईस्वी का जो समय है वो द्वितीय उत्थान का माना जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न, अगला एक कथन है और किसका है? देखिए, यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। कथन किसका है? तो किसका है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, सितारे हिंद उपाधि, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, गारसा दत्तासी, जॉर्ज ग्रियर्सन या राजा लक्ष्मण सिंह। तो किसका कथन है? तो यह कथन है गारसा दा तासी का। किसका? गारसा दा तासी का। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है? मैं पीछे बताने वाला था, लेकिन फिर मुझे याद आया कि आगे प्रश्न भी है, इसीलिए नहीं बताया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है? तो कब से निर्धारित किया है? 1850 से 1885 ईस्वी, 1857 से 1900 ईस्वी, 1868 से 1893 ईस्वी या 1800 से 1850 ईस्वी। तो बताइए क्या होगा? इसका आंसर होगा 1868 से 1893 ईस्वी, और फिर 1893 से 1918 ईस्वी तक क्या जाता है? द्वितीय उत्थान का समय। चलिए अगला प्रश्न, पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक हैं, या पुरानी हिंदी किसने कहा है? परंपरागत प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किसने कहा है? ऑप्शन होगा, सभी को पता है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं। कौन है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक? कौन है? डॉक्टर नामवर सिंह, दूधनाथ सिंह, सुमन राजे या बच्चन सिंह। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सरल क्वेश्चन है, बच्चन सिंह। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। ये देखिए, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? तो किसके द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर इंद्रनाथ मदान, डॉक्टर सुमन राजे, श्याम सुंदर दास, डॉक्टर ममता कालिया। बताइए कौन है? तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, डॉक्टर सुमन राजे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से अभिहित किया है?
बताइए, वर्तमान काल, गद्य काल, उत्थान काल या उक्त में किसी से नहीं। तो क्या होगा 8 नंबर का, बताइए क्या कहा है? वर्तमान काल कहा है? नहीं कहा है। उत्थान काल कहा है? नहीं कहा है। उत्थान काल तो प्रकरणों का नाम दिया है, लेकिन उसने पूछा है आधुनिक काल को अन्य किस नाम से अभिहित किया है, तो गद्य काल से। अगला प्रश्न, मिस्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? 1934 ईस्वी, 1913 ईस्वी, 1910 ईस्वी या 1900 ईस्वी? क्या है? चौथा भाग 1934 में, मिस्र बंधु विनोद 4 भागों में है, तो प्रथम 3 भाग कब आते हैं? 1913 ईस्वी में, और चौथा भाग आता है 1934 ईस्वी में। अगला प्रश्न, काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन है? तो इनमें से काल क्रमानुसार पूछा गया है, तो बताइए कौन सा होगा हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास? कौन सा होगा? क्या होगा? इस्तवार दलाल इतरेतुर एंदोई हिंदुस्तानी। तो पहले नंबर पर ये हो जाएगा, यहाँ ऑप्शन में ये सही है। लेकिन अगर क्रम से पूछेगा तो हमारा हो जाएगा कौन सा? पहले ये हो जाएगा, दूसरा शिव सिंह सरोज हो जाएगा, फिर तीसरा आएगा द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ, और ये तो उर्दू का अनुवाद है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो सही होगा बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि, लेकिन प्रश्न देखिए क्या है? अधिकांश साहित्यकारों के अनुसार, ठीक है, अधिकांश साहित्य के इतिहास लेखकों ने जो है हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो किसे माना है? कबीरदास को, सूरदास को, सरहपाद को या विद्यापति को? तो किसको माना है? सरहपाद को। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के संदर्भ में गार्था दत्तासी का किस रूप में उल्लेख किया जाता है? किस रूप में उल्लेख किया जाता है, यानी कि गार्था दत्तासी का जो योगदान है हिंदी साहित्य में वो किस रूप में है? काव्यकार के रूप में है? बिल्कुल नहीं, कविताएं नहीं लिखी। निबंधकार के रूप में है? निबंध भी नहीं लिखे। समालोचनाएं भी नहीं की, आलोचनाएं भी नहीं की। तो क्या किया? इतिहास लिखा है। ठीक है, गार्था दत्तासी का इतिहास ग्रंथ है, तो क्या होंगे? इतिहासकार होंगे। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श, इंपॉर्टेंट है, हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं कौन है? वियोगी हरि, सूर्यकांत शास्त्री, हजारी प्रसाद द्विवेदी या पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी? तो कौन है? यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। ठीक है, ये हमारा हो गया सही। आगे चलते हैं, हिंदी नवरत्न के लेखक हैं। देखिए मित्रों, हो सकता है आपको लग रहा हो कि यह प्रश्न बहुत सरल है यहाँ पर, और कई बार आपको ये भी मिलेगा कि प्रश्न रिपीटेड हैं, लेकिन विगत वर्षों की परीक्षाओं में यही प्रश्न पूछे गए हैं और भिन्न भिन्न प्रकार से जो है शब्दावलियों को परिवर्तित करके। इसलिए परीक्षा से पहले अगर हम इनका रिवीजन कर लेते हैं तो हमारी चीज़ें मजबूत हो जाएंगी, कि अगर किसी भी प्रकार से प्रश्न घुमा करके भाषा की शब्दावली को परिवर्तित करके भी पूछा जाएगा तो उसको हम लोग अच्छे से कर लेंगे। इसलिए मेन उद्देश्य है कि आपका यहाँ पर रिवीजन हो सके, आपकी तैयारी है, क्योंकि प्रश्नोत्तरी सॉल्व करने का मतलब यही है कि हमारी कितनी तैयारी है। इस लिहाज से यह प्रश्नोत्तरी सीरीज को शुरू किया गया है। ठीक है, तो सरल प्रश्न हो या कठिन प्रश्न हो या बहुत समझ में आ रहे हों या ना आ रहे हों, लेकिन प्रश्नों को सॉल्व करना है, प्रश्नों को समझना है। ठीक है, कई बार बहुत सरल प्रश्न भी परीक्षाओं में हमारे जो अति जो है क्या कहते हैं कॉन्फिडेंस के चलते गलत भी हो जाते हैं। इसलिए बार बार रिवीजन ही एक हमारी संजीवनी है। ठीक है, तो इसी के साथ अगला प्रश्न जो हमारा है 14 नंबर का, कि हिंदी नवरत्न के लेखक हैं कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र या मिश्र बंधु, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन है हिंदी नवरत्न के लेखक? तो हिंदी नवरत्न के लेखक हैं मिश्र बंधु। अगला प्रश्न,
सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। प्रश्न ये है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। क्या मिलाना है? एक तरफ जो है विद्वानों का नाम दिया गया है, एक तरफ आदिकाल के कुछ नाम दिए गए हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को मिलाना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या आदिकाल को क्या नाम दिया है, राहुल सांकृत्यायन ने क्या नाम दिया है और मिश्र बंधु ने क्या दिया है। तो हम लोग देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो है प्रचलित है, क्या कहा है, तो वीरगाथा काल। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या नाम दिया है, आदिकाल। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल और मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल यानी कि ए का दूसरा, तो ए का दूसरा ये हो गया। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल, बी का चौथा हो गया, ये हो गया। सिद्ध सामंत काल, राहुल सांकृत्यायन तीसरा हो गया, और ये तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है? ये आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा बनाएंगे। काल क्रमानुसार क्या है? ठीक है, बताइए क्या है? इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल या रामकुमार वर्मा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा डी। मिश्र बंधु का समय नहीं मिलता है, लेकिन रामचंद्र शुक्ल का समय मिलता है। तो रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब है? तो कब है? 1884 ईस्वी में, ये हो गया। ठीक, रामकुमार वर्मा का समय मिलता है। रामकुमार वर्मा जी का समय कितना है? तो 1905 ईस्वी। और हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या है? 1907 ईस्वी। और 1907 ईस्वी में एक और बहुत महत्वपूर्ण विदुषी का भी जन्म होता है, तो आप लोग बताइए किसका होता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा कालक्रम, और कालक्रम बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए हमें याद करना है। अगला प्रश्न, गार्था दत्तासी ने अपने ग्रंथ में कुल कितने कवियों को शामिल किया है तथा इसमें हिंदी के कवि कितने हैं? इम्पॉर्टेंट प्रश्न और नया प्रश्न है, इसको आप इम्पॉर्टेंट बनाइए, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बना लीजिए कि गार्था दत्तासी ने अपने ग्रंथ में कुल कितने कवियों को शामिल किया है तथा इसमें हिंदी के कवि कितने हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न की श्रृंखला में लग रही है ये। तो क्या है, 838 कवि सभी कवि हिंदी के हैं, या 838 कवि 80 कवि हिंदी के हैं, या 738 कवि सभी हिंदी के हैं, या 738 कवि 72 हिंदी के हैं? तो बताइए इसमें क्या होगा। थोड़ा सा मैं इस पर ठहर के समय भी ले रहा हूँ। कितने कवि हैं और कितने हिंदी के हैं? तो यहाँ पर देखिए, जो कुल कवि हैं, हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। कुल कवि हैं 738 और हिंदी के हैं 72। आप इसको सुपर मोस्ट इम्पोर्टेंट लगाइए, पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जा सकता है? ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। तो कब से माना जा सकता है? प्राकृत से, संस्कृत से, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से, या पाली से? तो किससे माना जा सकता है? यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। अगला प्रश्न है, भाषा काव्य संग्रह, कई बार पूछा जा चुका है प्रश्न। भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है? किसकी है? महेश दत्त शुक्ल की है, रामचंद्र शुक्ल की है, देवी दत्त शुक्ल की है, या श्याम बिहारी मिश्र की है? तो किसकी है ये? महेश दत्त शुक्ल की है, और इसका समय मिलता है 1873 ईस्वी। इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए, पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का अतीत, हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक हैं, कौन है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विश्वनाथ त्रिपाठी, श्याम सुंदर दास, या गणपति चंद्र गुप्त? तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक हैं, तो कौन है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ठीक, तो विश्वनाथ
प्रसाद मिश्र हैं। तो विश्वनाथ त्रिपाठी का क्या आता है? तो विश्वनाथ त्रिपाठी का आता है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। क्या है? इनका ग्रंथ क्या है? हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। ठीक। इसी के साथ श्याम सुंदर दास का कौन सा ग्रंथ आता है? हिंदी भाषा का विकास। क्या है? हिंदी भाषा का विकास। लिखावट नहीं जा सही है, लेकिन आप लोग समझ लेंगे, मैं बोल भी रहा हूँ। और गणपति चंद्रगुप्त का आता है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। क्या आता है? वैज्ञानिक इतिहास। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। ठीक है। तो ये हमारा क्या है? हिंदी साहित्य का अतीत है, जो इसके रचनाकार कौन है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित पुस्तकों का सही अनुक्रम है। इम्पॉर्टेंट लगाइए, कई बार पूछा जा चुका है और आगे पूछे जाने की प्रबल संभावना है, इसलिए हम लोग इसको इम्पॉर्टेंट लगाएंगे। ठीक है। तो हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। तो बताइए ये किसका है? इसमें जो है कालक्रम क्या होगा? सही अनुक्रम पूछा है, बताइए आप सभी लोग। चलिए, इसमें आपका सही होगा, वो सही होगा ऑप्शन बी। कौन सा? ऑप्शन बी, मध्यकालीन बोध का स्वरूप। तो ये मध्यकालीन बोध का जो स्वरूप है, इसका समय है 1970 ईस्वी। ठीक। और इसके रचनाकार कौन होंगे? तो रचनाकार होंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, ये कब है? तो ये है 1986 ईस्वी। कब है? 1986 ईस्वी। ठीक है। और इसके रचनाकार कौन है? तो रामस्वरूप चतुर्वेदी। अगला है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। तो ठीक इसके 10 वर्ष बाद आता है। कब आता है? तो 1996 ईस्वी। और 1996 में हिंदी साहित्य और संवेदना के विकास को व्यास सम्मान मिलता है। फिर आता है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। तो हिंदी साहित्य का आधा इतिहास का रचना काल जो है 2003 ईस्वी है। ठीक है, 2003। और इसके रचनाकार कौन है? तो सुमन राजे। समझ में आपको आ गया होगा। चलिए, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर हम कलर चेंज करके लगा देते हैं, तो इसका ये वाला हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक बताइए क्या है? डॉक्टर नगेंद्र हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, या डॉक्टर उदय नारायण तिवारी हैं। तो कौन है? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा डी, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। अगला प्रश्न, हिंदी नवरत्न का रचना काल। अभी पूछे गए थे लेखक, और अब हिंदी नवरत्न का रचना काल। तो हिंदी नवरत्न का रचना काल क्या है? 1917 ईस्वी, 1914 ईस्वी, 1910 ईस्वी, या 1909 ईस्वी। तो इसका रचना काल है 1910 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृत निष्ठ, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष किसने लिया? सबसे पहले क्या है? गद्य के उद्भव काल में। और गद्य का उद्भव कहाँ से होता है? तो भारतेंदु युग से। ठीक है। तो भारतेंदु युग में जो संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष लिया, वो किसने लिया? आपको बताना है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, गंगा प्रसाद शुक्ल, या राजा लक्ष्मण सिंह। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष वो भी गद्य के उद्भव काल में लिया, तो राजा लक्ष्मण सिंह। अगले प्रश्न की ओर। कथन है कि कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्रायः मिश्र बंधु विनोद से ही लिए हैं।
ठीक है, कथन किस विद्वान का है, आप इसको इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। ठीक है, तो किससे लिए हैं, किसने लिए हैं, ये कथन किसका है। ठीक है, तो मिश्र बंधु विनोद से लिए हैं, तो किसने लिए है, कौन कह रहा है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आचार्य शुक्ल, गणपति चंद्र गुप्त या डॉक्टर नगेंद्र। तो यह कथन किसका है, तो यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। क्योंकि अगर यह इस तरीके से पूछा जाएगा तो हम लोग आचार्य शुक्ल को करेंगे, लेकिन हो सकता है क्योंकि यह कथन जो आता है वो आचार्य शुक्ल रीतिकाल के संबंध में कहते हैं, तो अगर रीतिकाल अगर ये भी आ जाता है कि रीतिकालीन कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्रायः मिश्र बंधु विनोद से लिए हैं, तब भी आचार्य शुक्ल को हम लोग सही करेंगे। तो आज की श्रृंखला यहीं तक, अपने 25 प्रश्न हमने पूरे कर लिए हैं। इसी के साथ हम आप सभी लोगों से विदा लेते हैं। अगली प्रश्नोत्तरी के साथ कल की जो प्रश्नोत्तरी रहेगी वो रहेगी आदिकाल से संबंधित। तो हम लोग इसी प्रकार 25-25 प्रश्नों को पढ़ते हुए, रिवीजन करते हुए आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।